सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में यूपी से रोहित भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। रोहित भाई। हाँ, जय मसीह के ब्रदर। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित अद्भुतकारी दयालु कृपालु महान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीती रात से लेकर सुबह का सुनहरा अवसर हम सभी के जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु अच्छा सुबह दिया एक बार फिर से प्रभु। हम सभी को जूम ऐप के द्वारा जुड़ने में आपने हम सभी को मदद किया प्रभु। आप आज हम सभी से बातचीत करें अपने वचन के माध्यम से, जैसे अपने दासों से आप बात करते थे वैसे आप हम सभी से बात करें प्रभु। हम अपना जीवन प्राण आत्मा आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आप दया करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुन लेने के लिए। प्रार्थना मांगते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि किस रीति से हमारा परमेश्वर हम सभी को उठा के चलाते हैं। जब हम उनके निगरानी में होते हैं, या आप कह सकते हैं उनके दया के पात्र जब बनते हैं, तो परमेश्वर हम सभी से मदद करता है और हम सभी को उठा के चलाता है। जैसे हम प्रभु के ये सेवक के द्वारा हमें ज्ञात मिलता है कि किस प्रकार से इन्होंने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। इनका नाम बेथोलोमस है। जब हम इनका जीवनी पढ़ रहे थे तो काफी प्रभावशाली इन्होंने प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पण करके प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर और प्रभु के पीछे हो लिए। उसी प्रकार जब हम देखते हैं यहोशू के जीवन में भी परमेश्वर जब कार्य करता है, बातचीत करता है, तो अनोखी रीति से, जैसे यहाँ यहोशू 6:1 में लिखा हुआ है, पूरा जब हम अध्ययन करेंगे क्रम बाय क्रम, तो यहाँ पे हमें ज्ञात मिलता है कि लीडरशिप, अगुआ किस प्रकार से होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, सारा गुण यहोशू के जीवन में पाया जाता है और ये बेथोलोमस के जीवन में पाया जाता है। इन्होंने प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पित होकर परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते गए। चुनौतीपूर्ण इनका जीवन रहा। यहाँ पे एक परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे थोड़ा सा। 1:1 में, यहोशू 1:1 में लिखा इस प्रकार से है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र कहलाता था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। यहाँ पे एक बात परमेश्वर बहुत ही साफ रीति से कहता है कि यहोशू अब तू जा और सारे इस्राएलियों का अगुवाई कर, और जो मैं तुम्हारे पूर्वजों से मैं बातचीत किया था, वो जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो देश हम आपको देना चाहते हैं, वो देश की वो अगुवाई कर। मूसा उन सारे इस्राएलियों का क्या था? अगुआ था, जिसे कह सकते नेता भी था, अच्छे रीति से चला रहा था। लेकिन जैसे ही उसका देहांत होता है, वो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये यहोशू परमेश्वर के कहे के अनुसार तैयार हो जाता है। अगर हम सोच सकें तो उस समय 1-2 लोग नहीं थे, 10 लोग हमारे अंडर में आते हैं, और जब हम अगुवाई करते हैं तो कुछ लोग गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग प्रेम करने वाले होते हैं, कुछ लोग
अपने मन का ही करने वाले होते हैं। तो उस समय भी जब यहोशू अपना अगुवाई कर रहा होगा तो उस समय भी बहुत प्रकार के लोग रहे होंगे, लेकिन यहोशू परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होके सारा काम करता चला गया। जो परमेश्वर जैसा कहता था वैसा यहोशू करता था, क्योंकि परमेश्वर यहोशू से बातें करता था। वैसे ही यहाँ पे जब हम इस प्रभु के दास बैथोलोमस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, इनके जीवन भी काफी चुनौतियों का सामना किए, अगुवाई किए, और इस प्रकार वो आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। जब उन्होंने इतना समर्पित हो गए कि उन्होंने एक समुद्री तत्व तथा नया नियम को लिखवाने लगा अपने से खुद। इन सारे चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें ज्ञात पड़ता है कि किस प्रकार से बैथोलोमस प्रभु के कार्य के लिए ये भारत आते हैं और प्रभु का कार्य वहां पे आरंभ करते हैं। लेकिन मेरे प्रभु के भक्तजनों, अगर हम इनके जीवन को थोड़ा सा झांक के देखें तो ये दूसरे देश के थे और भारत में आकर यहाँ पे सेवा करने स्टार्ट किए। हालांकि अगर हम सोचें कि हम हिंदी बोलने वाले हैं, इंग्लिश पता नहीं है, हम साउथ में चले जाएं, अगर किसी से बात करना है तो बड़ा दिक्कत होगी, या कुछ मांगना हो तो बड़ा दिक्कत होगी, या तो इशारे से काम करना पड़ेगा, या तो कोई हमारा भाषा जानता हो तो काम बन जाएगा, यदि नहीं जानता है तो बड़ा दिक्कत होगी। तो ये सारी दिक्कतें ये बैथोलोमस के जीवन में घटी। कई बार इन्होंने समस्याओं का सामना किया, लेकिन ये जो डिसीजन था, जो निर्णय था, जो चुनौतियां थी, उसे ये पूरा करने के लिए एकदम उतारू हो गए, तैयार थे। जो भी हो ईश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ, और मैं जब भारत आ गया हूँ तो मैं इन सारे काम को करूंगा। और उन्होंने तमिल भाषा सीखने के लिए तमिल भाषा सीखने लगे। हालांकि जो बालू का रेत था उस पे वो एक एक अक्षर, जो तमिल का अक्षर है, वो एक एक अक्षर उन्होंने रेत पे लिखना आरंभ किया और सीखने शुरू किए। जब पूरा भाषा यानी तमिल पूरा सीख लिए, तब उन्होंने लोगों को देखा कि अरे ये तो काफी प्रभु से दूर हैं, इनके पास तो कोई बाइबल भी नहीं है, कैसे ये परमेश्वर को जानेंगे, कैसे सीखेंगे कि प्रभु कैसे हमसे बात किया है। तो इन्होंने क्या किया, 1708 में उन्होंने तमिल में नए नियम का अनुवाद करना शुरू किया और 1711 तक मुद्रित तमिल नया नियम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया था। बाथोलोमस तमिल में पहली बार बाइबल लाया। इन्होंने, अब सोचिए कि दूसरे देश के लोग इस देश में आके, यानी भारत देश में आके तमिल सीखकर और तमिल का बाइबल निकाल दिया, नया नियम। इसके बाद वो रुके नहीं, बाइबल प्राप्त करवाए। इसके बाद उन्होंने अनाथ आश्रम खोला, जो सड़क पे अनाथ बच्चे भटक रहे थे। इनके दिल में उनके लिए बहुत प्यार था, क्योंकि ईश्वर का इन्होंने प्यार को समझा।
जाना कि ईश्वर सारे ब्रह्मांड, सारे लोगों के लिए अपना प्राण गवाया है, हमारे लिए भी गवाया है। इसलिए मैं भी क्या करूंगा, उस देश में, सारे देश में जाकर ईश्वर के नाम को बखान करूंगा। और यहाँ पे ये या कि वो चुनौती जो अपने स्थान से इस स्थान पे आने से पहले चुनौती लिए थे कि नहीं, मैं जाऊंगा और सुसमाचार प्रचार करूंगा। इसके बाद उन्होंने नया नियम का बाइबल बनाया। इसके बाद उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक, जो सड़क पे, जो इस अनेक जगहों पे बैठे रहते थे, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए एक घर बनवाया, स्कूल बनवाया। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किया, कलीसिया बनवाई, आध्यात्मिक व्यवहारिक ज्ञान को पोषित करने के लिए किया। उनका सेवा प्रभु के लिए बहुत ही अनमोल था, जिसे हम कह सकते हैं कि वो जो सेवकाई के लिए डिसीजन लिए थे, वो पूरा करने के लिए पूरा समर्पण अपने आप को कर दिए, समर्पित हो गए कि अब चाहे जो भी हो मैं करूंगा। दिक्कत, समस्याएं, मुसीबतें सेवकाई में आती हैं, अनेक प्रकार की आती हैं। हो सकता है कभी परिवार के द्वारा आ जाए, हो सकता है फ्रेंड के द्वारा आ जाए, हो सकता है जो आपका जो बड़ा लीडर हो उसके द्वारा आ सकता है, या तो आपके पास्टर के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं से वो समस्याएं आएंगी, लेकिन उन सारे समस्याओं का क्या करना है, सामना करना है। इनके जीवन में भी समस्याएं आई, सामना किए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही गए, मुड़कर पीछे नहीं देखे, आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। और परमेश्वर इनका हाथ पकड़कर चलाता रहा, अगुवाई करता रहा। जैसे यहोशू के जीवन में काफी समस्याएं आई, लेकिन ये आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। और वो जो प्रॉमिस लैंड था, वहां तक पहुंचाने में परमेश्वर मदद किया। और जब हम पूरा ये अध्ययन करते हैं, यहोशू का एक अध्याय पूरा, जो यरीहो का दीवार है, उसको भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, जा तू अपने लोगों को लेके जा, या को लेके जा और उसे चक्कर लगा और देख क्या होगा। और वहां के लोग, मेरे प्रियो, मैं बहुत अचंभित हूं कि ये इस्राएली लोगों से वो लोग डरे हुए थे, भयभीत से। और ये लोग ये जान रहे थे कि ये सेनाओं का यहोवा जो लाल समुंदर को दो भाग करने वाला है, किया था, वो उसका, उस परमेश्वर का ये लोग सेवक लोग हैं, बेटा बेटी हैं। बहुत ही लोग डरे हुए थे, और वो चुनौतियों का सारा सामना किया, आगे ही बढ़ता गया, आगे ही बढ़ता गया, और परमेश्वर हमेशा जय देता गया। आज मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में भी इसी प्रकार से समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते ही जाना है। प्रभु के भक्तजनों, क्या हमें बैथोलोमस की तरह नहीं उठना चाहिए, जिन्होंने थोड़े समय में महान कार्य किए? क्या आज कलीसिया और समाज आपके आगमन की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है? उन सारी चुनौतियों को पूरा करके आगे बढ़ते ही जाना है, कार्य के लिए तैयार होना है, सेवकाई और सेवकाई के लिए तैयार होना है, अलग अलग भाषा सीखने के लिए तैयार होना है, और चुनौतीपूर्ण जीवन को रखना है। तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे,
और परमेश्वर का कार्य को कर पाएंगे। हम हिंदी सीख लिए वही काफी नहीं, और सीखना, ताकि हम और आगे तक परमेश्वर का सेवा करने पाए। जीवन में मेरे प्रियो बहुत से समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे। हो सकता है आपके लीडर के द्वारा आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं। आप दूसरे का सेवा नहीं करते, आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सेवा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने, जब हम इनके जीवन से देखते हैं, बैथोलोमस के जीवन से, तो इन्होंने दूसरों को नहीं देखा। उस समय भी बहुत से सेवक लोग रहे होंगे, बहुत लोग सेवा कर रहे होंगे, लेकिन किसी को नहीं देखा। इन्होंने परमेश्वर को देखा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है इनसे बड़े बड़े पद पे और लोग रहे होंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने परमेश्वर को देखा और सेवकाई आरंभ किया। और परमेश्वर ने इनके जीवन के आखिरी समय तक हम देखते हैं कि ये सेवा करते ही गए। जो चुनौती परमेश्वर के सामने लिए थे, वो चुनौती इन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक वो चुनौती पूरा करते गए। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि जब ये लोग प्रभु का कार्य को करने के लिए अपने देश को छोड़कर दूर देश जाकर प्रभु का सेवा करते हैं, सेवकाई में अपना पूरा भाग लेते हैं और उन दूसरा भाषा सीखकर प्रभु का सेवकाई करने लगते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक चुनौती लेना होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना में जीवन बिताना पड़ेगा, प्रभु की संगत में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने ज्ञान, अगर ये बैथोलोमस अगर अपना दिमाग लगाते तो कुछ कर नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन नहीं, इन्होंने डिपेंड परमेश्वर के ऊपर हो गए और परमेश्वर ने इनको उठा के खड़ा किया, अगुवाई किया और ये चलते गए। आज मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर उठाना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है, आपकी सेवा को आशीषित करना चाहता है, आपको उठाकर, आपके गांव से उठाकर ऊंचे स्थान पे रखना चाहता है। आपसे परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। बस हमें तैयार होना है। बिना तैयार हुए हम कहीं भी नहीं जा सकते। आज हमें तैयार होना है और आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर हम सभी की मदद करेगा, अगुवाई करेगा और चाहता है कि हम किस प्रकार से हम परमेश्वर का कार्य को करें। प्रभु हम सभी को मदद करें ताकि हम परमेश्वर के कार्य को ऐसे ही करते रहें और ताकि परमेश्वर हमें और आपको भी उठाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाए। मेरे प्रभु के भक्तजनों, आखिरी बात मैं बोलकर यहाँ पे समाप्त करेंगे। जब परमेश्वर का दर्शन हमें और आपको, हम सभी को मिलता है, जो हम चुनौती लेते हैं कि परमेश्वर, हम आपके सेवा कार्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो जो पहला दर्शन, जो पहला आभास आपको हुआ है कि प्रभु जी हमें ये काम दिए हैं, ये कार्य दिए हैं, तो उस कार्य को आप करिए और परमेश्वर आपको मदद करेगा, अगुवाई करेगा और आगे लेके बढ़ाएगा। वो चाहता है कि आप
प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। पहले लक्ष्य को आप कभी न भूलिए। जब आप प्रभु पे पहली बार विश्वास किए थे, जो प्रक्रिया आपके जीवन में पहली बार था, जब प्रभु आपको, हो सकता है आपके परिवार को किसी ना किसी के द्वारा हीलिंग किया हो, या हो सकता है अनेक प्रकार की जो आपकी टेस्ट मनी, फर्स्ट टेस्ट मनी है, उसको आप कभी मत भूलिए। और जो उत्साह पहली बार होता है, वो उत्साह को अपने जीवन में लागू करिए, आगे बढ़िए। जब एक पहला विश्वासी पहली बार आता है कलीसिया में और प्रभु उन्हें चंगाई दे देते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है और प्रार्थना में समय बिताता है। और प्रार्थना में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उसका प्रार्थना का लेवल कम होने लगता है, कम होने लगता है, धीरे 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 वो डाउन हो जाता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। फिर रिचार्ज करो, फिर वो बढ़ेगा, फिर वैसे ही। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के सेवक हैं, बेटा हैं, बेटी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आगे ही बढ़ते रहे, आगे ही बढ़ते रहे, आगे ही बढ़ते रहे। हमारी बैटरी हमेशा फुल रहे। कब रहेगी? जब हमारा अपने चार्जर में लगाए रहेंगे। हमारा चार्जर बाइबल है, प्रार्थना है, माध्यम है कि हम चार्ज होते रहें, प्रतिदिन चार्ज होते रहें, ताकि हम जो चुनौतियां लिए हैं कि प्रभु मैं ये करूंगा, तो परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, मदद करेगा, आगे बढ़ाएगा और हम प्रतिदिन आगे ही बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे ऐसा काम जब आप शुरू करेंगे मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको उठा के खड़ा किया है। और समय ना होने के कारण एक टेस्टमनी है, शॉर्ट में ही बता देते हैं। एक प्रभु के दास बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सेवकाई के पीरियड में बहुत बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। लेकिन लोग ने उन जो बताते थे प्रभु के बारे में, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, मारता था, पीटता था और भगा देता था। लेकिन मेरे प्रियो, वो जो चुनौती प्रभु के सामने लिए थे, वो पूरा करने के लिए वो फिर उसी गांव में जाते थे जिस गांव में उनको लोग मारते थे। फिर गाली दे के उनको भगा देते थे, मारते थे। लेकिन ऐसे करते गए, करते गए, प्रार्थना करते गए, करते गए, करते गए। मेरे प्रियो, अंत में हुआ क्या कि पूरे गांव के लोग प्रभु पे विश्वास किए। अचानक से उस गांव में एक बीमारी आ गई और पूरे गांव के लोग परेशान हो गए। उनके नात रिश्तेदार छोड़ दिए, दूर दूर के जो कर्मचारी लोग थे, जो सरकारी जिला अधिकारी जो भी थे, उस गांव में जाना भी उचित नहीं समझते थे। तब ये जो प्रभु के दास थे उस गांव में गए और कहे, आप लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको चंगा करेगा। और सभी को एक जगह पे इकट्ठा करके प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, प्रभु का आशीष या प्रभु का चमत्कार उस गांव में हुआ कि सारे लोग उस बीमारी से ठीक हो गए। इसके बाद सारे गांव के लोग प्रभु पर विश्वास किए। थोड़ी सी एक जिम्मेदारी को समझकर उन्होंने काम किया, परमेश्वर उनके काम को पूरा किया। अगर हम सोचते हैं अरे बाप रे, उस गांव में क्यों जाना, वो वहां उस गांव के लोग तो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, क्यों जाना, दूसरे गांव में जाना, दूसरे में प्रार्थना करना। लेकिन नहीं, इन्होंने एक चुनौती लिया कि प्रभु आपके नाम से हमें इस गांव को बचाना है। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना का फल उसे मिला और परमेश्वर उसे उत्तर दिया। इसी प्रकार हमें भी अपने फर्स्ट टेस्टमनी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आप प्रभु में एक लीन थे, ज्यादा प्रार्थना में समय बिता रहे थे, ज्यादा वचन पढ़ रहे थे, आज भी हमें वैसा करना है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आगे के समय हम भाई को देते हैं। थैंक यू रोहित भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, हम सभी को सुंदर वचन देने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मीटिंग में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सबको आशीष कर प्रभु। आज को दिन
आज के दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज का दिन में जो कुछ भी करे तेरी ओर से करने के लिए प्रभु सहायता करे प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी इस जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सारे जो भाई बहन प्रभु, सारे लोगों तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनका हर एक की जरूरत को, हर एक के प्रभु जो भी दिक्कत को जानता है, तू अंतर्यामी है प्रभु। सारे विषय को तू पूरा करने वाला परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी दिक्कत है, समस्या, सारे विषय को दूर कर, और प्रभु एक आत्मिक रूप से प्रभु के भय से जीने के लिए हम सबको सहायता कर। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।